द सर्च अभियान न्यूज़ चैनल के पत्रकार राकेश पटेल, प्रणाम, आदाब। अभी हम नरकटियागंज आए हैं। एक बहुत ही संगीन मामला है। लंबे सरकार के फीस देने के बावजूद भी और लंबे समय के बावजूद सरकारी अमीन स्थल पे जाते हैं और जब पैसा नहीं मिलता है तो वो गलत रिपोर्ट देते हैं, जिसके साथ ये जिनका जो आवेदक हैं, जो इस मामला से ग्रसित हैं, वो आप लोग को अपना प्रतिक्रिया देंगे। क्या नाम हुआ सर? जी, दिलशाद आलम मेरा नाम हुआ। वार्ड नंबर 5 नरकटियागंज के हम अस्थायी निवासी है जी। सर, आज से 6 माह पहले हम अंचल अधिकारी को एक आवेदन दिए थे जो पैमाइश करने के लिए जी। और जिसमें हम सरकार को 2200 रुपया फीस भी जमा किए, एनआर कटवाए कि मेरा पैमाइश हो। इसके पहले मैं प्राइवेट अमीन से कई बार कर चुका, नापी हूँ, लेकिन सही निर्णय नहीं निकला। तो हम अंचल के अमीन को बहाल करवाए पैसा देके और अंचल अमीन नरकटियागंज के फीस देके। और हमारे अंचल अमीन नरकटियागंज के नीरज कुमार सिंह और नगर परिषद के एक अमीन है रामजी प्रसाद, वो दोनों आदमी स्थल पर गए और हमारा पैमाइश किए। कितने दिनों के बाद गए? 6 माह के बाद, 3 माह के बाद गए। पैसा जमा कराने के 3 माह के बाद हमारे तो बोले कि 4 महीना, फिर बोल रहे हैं 4 माह अभी तक हो गया, 6 माह अभी तक हो गया मेरा, ठीक है। अच्छा। और पैसा जमा करने के 3 माह के बाद मेरा पैमाइश करने के लिए दोनों आदमी स्थल पर गए जी। और ये दोनों आदमी पूरा दिन भर पैमाइश किए। पैमाइश करने के बाद ये निर्णय निकाले कि मेरा 10 धूर की जो रकबा है वो कम निकला जी। लेकिन 10 धूर की मेरा किस चौहद्दी में निकला ये हमको नहीं बताए जी। तो हमने अमीन साहब से पूछा, जब हमारा रिपोर्ट ये दिए तो रिपोर्ट में लिख रहे हैं जी कि आवेदक के कथन अनुसार इनका कमी रकबा पश्चिम दिशा में बताया जा रहा है। आपने आरोप लगाया है सरकारी अमीन पे कि वो आपसे पैसा मांगे हैं। सरकारी अमीन हमसे 4000 रुपया मांग किए। हम बोले कि हम गरीब आदमी हैं, 4000 रुपया हम नहीं दे सकते सर। ऐसा ही इसके पहले हम 2200 रुपया सरकार को दे दिए, तो 4000 रुपया क्यों दे आपको? हमारा पैसा के कारण ही आपका रिपोर्ट गलत बनाया जी, गया है। पैसा के कारण और उस पक्ष से मिली भगत के कारण, जबकि दूसरा पक्ष स्थल पे मौजूद था, कोई कागज भी पेपर नहीं दिखाया जी। और पेपर नहीं दिखाया, उन लोगों से ये मिल गए और ज़्यादा इन लोगों को रकम मिला होगा, हमसे नहीं मिला होगा, इसलिए हमारी रिपोर्ट ये गलत बनाए। आपका आरोप यही ना है कि आपसे पैसा का मांग किया गया, आपने पैसा नहीं दिया, दूसरे पक्ष आपका पैसा दिया, उसके पक्ष में वो मैंने गोल मटोल रिपोर्ट बना दी। जी, यही बात है। कितने बार रिपोर्ट बनाने से पहले अमीन साहब से बोले कि मेरा रिपोर्ट बना दीजिए, मेरा रिपोर्ट बना दीजिए सर, जो सही रिपोर्ट है। मेरा 10 धूर की कमी रकबा भी बता रहे हैं, लेकिन किस दिशा में बता रहे हैं ये भी नहीं बता रहे हैं। कहाँ से हैं? हम नरकटियागंज वार्ड नंबर 5 नगर परिषद से हैं। मैंने ये आपका आरोप है कि अमीन द्वारा गलत पैसा का मांग किया गया और पैसा आप नहीं दिए जी, तो आपका रिपोर्ट गलत बना के दिया गया जी। आप उससे संतुष्ट नहीं है। इनके खिलाफ हम सीओ साहब को आवेदन दिए, एसडीओ साहब को आवेदन दिए, फिर एलआरडीसी साहब को आवेदन दिए और हमारे जिला पदाधिकारी जो बेतिया में डीएम साहब है उनको भी एक आवेदन हम भेजे रजिस्ट्री द्वारा, लेकिन अभी तक कोई जवाब हमको नहीं मिला कि हमारा फिर पैमाइश दोबारा कराया जाए, हमको इंसाफ मिले। हमारे साथ सर ये व्यवहार हो रहा है तो दूसरे के साथ कैसा होता होगा? ये जब सरकार इनको पैसा देती है और सही नापी करने के लिए बोलती है तो इनको सही नापी न करना चाहिए। अब ये स्थल पर जाके हमसे पूछ रहे हैं कि कमी रकबा आवेदक के द्वारा बताया जा रहा है। तो सर ये दोनों आदमी जो गए थे नगर परिषद और ये दोनों आदमी मिल के नापी करते हैं, तो सर स्पॉट पे ये गुल्ली डंडा खेलने के लिए गए थे, ये क्या करने के लिए गए थे? ठीक है, और कुछ कहना है? जी, हमको इंसाफ मिले। हम ऊंचे अधिकारी के पास हम अपना आवेदन भेज चुके हैं और वहाँ से क्या निर्णय आता है कि हमारा दोबारा फिर पैमाइश करा जाए, चाहे जैसे भी हो, जो हमारा कमी रकबा है किधर है वो हमको मिले जी। ये बहुत ही परेशान है, ठीक है। और मैं आप तमाम श्रोताओं से निवेदन, विनती, अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हों उन लोगों से मेरा निवेदन, विनती, अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप लोग उस लायक बनाएं कि आम जन के समस्या को मैं उठा सकूं और उनके हक
अधिकार के लड़ाई लड़ सकूं और उनको अधिकार दिला सकूं। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं और साथ में ये भी निवेदन विनती अनुरोध करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। देखिएगा सर, आ रहा है बढ़िया, आगे देख लीजिए, बढ़िया आ रहा है। बीच वाला दबाइएगा, इसे इशारा कर दीजिएगा तो हम बोलना शुरू करेंगे। द सर्च अभियान न्यूज चैनल के पत्रकार राकेश पटेल, नरकटियागंज नगर परिषद का एक मामला था जिसमें अमीन साहब पे आरोप लगा है कि उन्होंने पैसा लेकर और उन माने दूसरे पक्ष अधिक पैसा दिया, उनका पक्ष में वो माने क्या बोलते हैं जांच रिपोर्ट बना दिए। तो उसी मद में उसी इथी को लेकर हम अमीन साहब से मिले और इनका उसी मामला को लेकर अमीन साहब से मिले और उनका प्रतिक्रिया लेते हैं। चूँकि कभी भी दोनों पक्ष की बात सुनना चाहिए कि क्या हकीकत है। जब तक दोनों पक्ष की बात सुना नहीं जाएगा तब तक स्पष्ट नहीं होगा कि आखिर में मामला क्या है। तो अमीन साहब का भी प्रतिक्रिया सुनते हैं, ये सारे विषय वस्तु को अवगत करेंगे। क्या सर नाम हुआ आपका? नीरज कुमार सिंह, अंचल अमीन, नरकटियागंज। जी सर, आप पे आरोप है कि आपने पैसा की मांग की आवेदक से और आवेदक ने पैसा नहीं दिया, उसकी दूसरे जो एंटी पार्टी है उसने पैसा दिया, उसके लेकर आप उसके पक्ष में कर दिए। दूसरा नंबर चीज़ आरोप यह है कि जो आवेदक है वो आवेदक ने सरकार का फीस 2200 रुपया जमा किया और लंबे समय के बाद उसका नापी हुआ और नापी भी हुआ तो संतोषजनक नहीं हुआ। इसके विषय में आप अपना प्रतिक्रिया दिया जाए। देखिए, जहाँ तक पैसा मांगने का जो आरोप लगाया गया है ये बेबुनियाद आरोप है जी। उनके द्वारा मनचाहा मापी के लिए बोला जा रहा था जो मेरे द्वारा उचित नहीं था जी। जो स्थल पर जो वस्तु स्थिति था उस हिसाब से मापी किया गया जी। ठीक है। मापी करने गए तो जो प्लॉट है जो खेसरा है जी, वो 1.5 कट्ठा का प्लॉट है जी। उसमें ये 5 धुर खरीदे हुए हैं जी। बाकी वो स्थल पर जो विक्रेता है जिनके द्वारा ये दिलशाद जी खरीदे हैं वो भी स्थल पर मौजूद नहीं थे, न अन्य कोई क्रेता उस प्लॉट में जितने दखलकार है कोई स्थल पर अपने पेपर के साथ उपस्थित नहीं था जी। तो इस कंडीशन में जो पैमाइश किए थे, इनके दखल कब्जा पैमाइश किए तो वहाँ 4.5 धुर जमीन पाया गया और उसी खेसरा में पीसीसी रास्ता भी चल रहा है निजी जमीन में ही, जिसमें इनका दस्तावेज में उसका चौड़ाई अंकित नहीं है कि रास्ता कितना है। वहाँ ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि रास्ता पहले पतला था, अभी वर्तमान में उसको चौड़ा हो गया है। तो इनका जो 5 धुर की जो कमी रकबा 10 धुर की जो कमी रकबा बताया जा रहा है तो वहाँ स्थल पर पूरा अगर प्लॉट मापी करते, पूरा प्लॉट मापी करने का आवेदन मेरे पास नहीं था, सिर्फ 5 धुर का था इनका जो जमीन था। बाकी लोग अपना पेपर कोई दिखाया नहीं तो इनका हम पैमाइश किए तो इनका जो रकबा था वो रिपोर्ट कर दिए। 4 धुर 4.5 धुर की जो जमीन 4 धुर 10 धुर की जमीन पैमाइश कर दिया जो पूर्व से ही इनके दखल कब्जा में था। समझे? बाकी कोई पेपर नहीं था तो इससे स्पष्ट नहीं हो पाया कि इनका जो कमी रकबा है वो जो चौहदीदार है उनके यहाँ है उसमें है कि रास्ता में है, इसलिए निजी में रास्ता चल रही है। कहीं कोई वर्णन नहीं है कि 10 फीट है कि कितना है। आवेदक का कहना है कि मेरा निजी रास्ता है, 12 फीट का रास्ता है और उनका ये भी कहना है सर कि मान लिए कि हम जब 2200 रुपया फीस दिए, लंबे समय के बाद आप स्थल पे गए तो मान लीजिए कि जिस कमी के लिए हमने आपको आवेदन दिया, जिस दुख के लिए हमने आपके को बुला के ले गया, वो दुख का निवारण नहीं हुआ, वो दुख जैव का त्यों है। उस पर आपका क्या कहना है, उसका कैसे निवारण होगा ये बताया जाए। देखिए, लंबा समय के बाद तो नहीं गया, आवेदन आया, उसका प्रक्रिया एनआर कटा, एनआर के बाद डेट फिक्स हुआ, यहाँ से नोटिस गया, हम लोग गए स्थल पर मापी किए 3 महीने के बाद। हाँ, तो बहुत सारे लोग
मान लीजिए अंचल में अकेले हैं, आवेदन बहुत सारा रहता है, सब देखना है ना, सरकारी मापी भी देखना है, तो जो निर्धारित डेट था उस डेट को तो गए ही हम मापी किए, लेकिन वहाँ कोई स्थल पर मौजूद नहीं था। जो उस खेसरा में बहुत लोग दखलकार हैं, अकेले तो है नहीं, या मेड़ का कोई लड़ाई नहीं है इनका। आवेदक का ये भी कहना है कि जो माने जो जिसके साथ उनका मसला है, जमीनी मसला है, वो लोग उपलब्ध था। नहीं, कोई नहीं था, माने आवेदक का कहना है। नहीं तो और आपका कहना है कि नहीं था। तब तो ये तो दर्शक ही बताएंगे कि कौन था, कोई नहीं था। वो बाद में आवेदन भी दिए थे, तो माफी करने के बाद हम नहीं रहेंगे, लिखित एक ऑफिस में अंचल कार्यालय में आवेदन भी उनके द्वारा दिया गया था, चौहदीदार द्वारा, जो हम शादी में गए हुए हैं, हम नहीं रहेंगे पैमाइश के दिन, लेकिन वो हमको नहीं मिला था। माफी करने के बाद हम आए ऑफिस में तो हमको मिला, वो लिखित आवेदन है चौहदीदार द्वारा, ठीक है, कि हम माफी में नहीं रहेंगे। सर हमको एक बात बताया जाए कि आवेदक को समस्या है और आप सरकारी अमीन हैं, ठीक है, क्या आरोप तो लगते रहता है, ठीक है, उस अगला का समस्या का समाधान आप किस तरह उसका निवारण कीजिएगा, संक्षिप्त में बताया जाए। तो देखिए, अगला का निवारण यही होगा कि सबसे पहले तो उनको विक्रेता से जिससे जमीन खरीदे हैं उनसे बोलना चाहिए कि जो मेरा कमी रकबा है वो आप दीजिए। कैसे जो विक्रेता है वही ना उनको देगा कि कहाँ है उसका जमीन। जब स्थल पर अगर उसका जमीन नहीं रहेगा तो कहाँ से देगा? अमीन अपने घर से ला के तो देगा नहीं कोई वहाँ। मेड़ का झगड़ा नहीं है कि हाँ इनका अलग खेसरा। अमीन तो ये बताएंगे ना सर कि आपका यहाँ से ये नहीं, तो उसमें उनका एक तो सबसे पहले तो वो प्लॉट का पूरा माफी का आवेदन देना चाहिए। किसको? तो जमीन जो बेचे हैं उनको, कि मेरा जमीन इतना है, उसमें से किसको किसको कितना बेचे हैं, पूरा आवेदन पूरा प्लॉट का देना चाहिए। एक तो गलती वहाँ हुआ है कि पूरा प्लॉट का आवेदन नहीं मिला है, विक्रेता को देना चाहिए। जो खरीदे हैं ये आरोप जो लगाए हैं उनको नहीं, जो जमीन बेचा है वो अपना जमीन का मापी करा के किसको कितना बेचे हैं वो साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, माने आपके कहने का अर्थ है कि उनका समस्या का समाधान उसी समय हो पाएगा जो विक्रेता है वो आवेदन दें, अपना मापी कराएं, सारे जमीनों का, उन्हें उस प्लॉट का पूरा प्लॉट का पान धूर का नहीं, माने इनका भर नहीं। उसके बाद आप जाइएगा और तब नापी कीजिएगा, तब उसका मामला का समाधान। किसके दखल कब्जा में क्या है, ठीक है, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि जो सीमांकन नियमावली है कि अगर कोई अमीन अगर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, गलत मापी किए, तो अगर उनका आरोप लगा रहे हैं तो उसको अगर ये चैलेंज करना चाहते हैं तो इसका नियम है कि आप DCLR कोर्ट में अपील करेंगे सेकंड मापी के लिए। तो मापी का जब आवेदन देंगे वहाँ से, तो वहाँ से जांच आएगा अंचल में, अंचल से जांच, अमीन का उसमें अब रोल नहीं है, अंचल से और जो अंचल निरीक्षक हैं यहाँ तो से रिपोर्ट जाएगा। अंचल निरीक्षक हैं तो अंचलाधिकारी को अमानत के विषय में थोड़े मालूम है। नहीं, दोबारा मापी का यहाँ से जाएगा रिपोर्ट, DCLR सर के यहाँ से टीम गठन होगा, तब उस पर मापी होगी। यही प्रक्रिया है दोबारा मापी के लिए। फिर तो आप ही को न करना पड़ेगा। नहीं, कोई दूसरा अमीन करेगा। DCLR सर जब मेरे पर आरोप लगा है तो हम नहीं करेंगे, दूसरे अंचल के अमीन द्वारा। DCLR साहब जो है भूमि सुधार उप समाहर्ता महोदय वो किसी और को आवंटित करेंगे इस केस को। हाँ, तो वही समाधान स्पॉट पे आएगा, आप पैमाइश करके रिपोर्ट लगाएगा। हाँ, उसमें कोई ये नहीं है। इनको ये जो आ रहे हैं अभी आरोप लगा रहे हैं, आपसे संपर्क किए तो यहाँ आवेदन दिए हैं, तो उनके आवेदन पर आगे काम हो रहा है। काम आया है, अंचल में आया है आवेदन उनका, जो आरोप लगाए हैं, तो गया है DCLR सर के यहाँ से जांच होगा, जाएगा तो टीम गठन होगा, टीम गठन करके दोबारा मापी होगा। अगर आरोप लगाए तो मापी होगा उनका। हम नहीं करेंगे, दूसरे अंचल से अमीन प्रतिनियुक्त होंगे या मापी करेंगे और उनका समस्या का समाधान होगा। तो उनको इसमें परेशान होने की कहीं जरूरत नहीं है। पैसा, जहाँ तक पैसा का आरोप, तो उनके द्वारा जो आरोप लगा बेबुनियाद है, कहीं कोई पैसा नहीं लिया गया है और ना विपक्ष को। ऐसा थोड़े लिख दिया कि हम विपक्ष का जमीन हो गया चाहे इनका हुआ। जो वस्तु स्थिति था, कोई चौहदीदार नहीं है, अपना पेपर कोई नहीं दिखा रहा है। मेड़ का तो झगड़ा नहीं है दूसरे प्लॉट से, उसी प्लॉट में सब लोग बसे हुए हैं, उन्हीं लोग से लफड़ा है। तो जब तक सब लोग अपने कागजात के साथ उपस्थित नहीं रहेंगे तब तक वहाँ कोई भी अमीन निर्णय नहीं कर सकता है कि आपका कमी रकबा इधर है। सर से मिले, सर पे आरोप था, सर ने अपने आरोप को पूरा निष्पक्षता से अपने बातों को रखें, जिसके लिए सर को धन्यवाद। चूँकि हमारा काम है, पत्रकारिता का काम है कि दोनों पक्ष के बात सुनना, उसके बाद चूँकि हम निष्कर्ष निकालने वाले कौन हैं, हमारा काम है कि जो आरोपी हैं, जो आरोप
जिस पर आरोप जो किसी पर आरोप लगा रहे हैं और जो आरोपी हैं, दोनों पक्ष का बात सुना और दर्शकों को से ये माने भला बाती वो जानते हैं कि क्या सच्चाई है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। द सर्च अभियान न्यूज़ चैनल के पत्रकार राकेश पटेल, प्रणाम, आदाब। अभी हम नरकटियागंज आए हैं। एक बहुत ही संगीन मामला है। लंबे सरकार के फीस देने के बावजूद भी और लंबे समय के बावजूद सरकारी अमीन स्थल पे जाते हैं और जब पैसा नहीं मिलता है तो वो गलत रिपोर्ट देते हैं, जिसके साथ ये जिनका जो आवेदक हैं, जो इस मामला से ग्रसित हैं, वो आप लोग को अपना प्रतिक्रिया देंगे। क्या नाम हुआ सर? जी, दिलशाद आलम मेरा नाम हुआ। वार्ड नंबर 5 नरकटियागंज के हम अस्थायी निवासी है जी। सर, आज से 6 माह पहले हम अंचल अधिकारी को एक आवेदन दिए थे जो पैमाइश करने के लिए जी। और जिसमें हम सरकार को 2200 रुपया फीस भी जमा किए, एनआर कटवाए कि मेरा पैमाइश हो। इसके पहले मैं प्राइवेट अमीन से कई बार कर चुका, नापी हूँ, लेकिन सही निर्णय नहीं निकला। तो हम अंचल के अमीन को बहाल करवाए पैसा देके और अंचल अमीन नरकटियागंज के फीस देके। और हमारे अंचल अमीन नरकटियागंज के नीरज कुमार सिंह और नगर परिषद के एक अमीन है रामजी प्रसाद, वो दोनों आदमी स्थल पर गए और हमारा पैमाइश किए। कितने दिनों के बाद गए? 6 माह के बाद, 3 माह के बाद गए। पैसा जमा कराने के 3 माह के बाद हमारे तो बोले कि 4 महीना, फिर बोल रहे हैं 4 माह अभी तक हो गया, 6 माह अभी तक हो गया मेरा। ठीक है। अच्छा। और पैसा जमा करने के 3 माह के बाद मेरा पैमाइश करने के लिए दोनों आदमी स्थल पर गए जी। और ये दोनों आदमी पूरा दिन भर पैमाइश किए। पैमाइश करने के बाद ये निर्णय निकाले कि मेरा 10 धूर की जो रकबा है वो कम निकला जी। लेकिन 10 धूर की मेरा किस चौहद्दी में निकला ये हमको नहीं बताए जी। तो हमने अमीन साहब से पूछा, जब हमारा रिपोर्ट ये दिए तो रिपोर्ट में लिख रहे हैं जी कि आवेदक के कथन अनुसार इनका कमी रकबा पश्चिम दिशा में बताया जा रहा है। आपने आरोप लगाया है सरकारी अमीन पे कि वो आपसे पैसा मांगे हैं? सरकारी अमीन हमसे 4000 रुपया मांग किए। हम बोले कि हम गरीब आदमी हैं, 4000 रुपया हम नहीं दे सकते सर। ऐसा ही इसके पहले हम 2200 रुपया सरकार को दे दिए, तो 4000 रुपया क्यों दे आपको? हमारा पैसा के कारण ही आपका रिपोर्ट गलत बनाया जी, गया है। पैसा के कारण और उस पक्ष से मिली भगत के कारण, जबकि दूसरा पक्ष स्थल पे मौजूद था, कोई कागज भी पेपर नहीं दिखाया जी। और पेपर नहीं दिखाया, उन लोगों से ये मिल गए और ज़्यादा इन लोगों को रकम मिला होगा, हमसे नहीं मिला होगा, इसलिए हमारी रिपोर्ट ये गलत बनाए। आपका आरोप यही ना है कि आपसे पैसा का मांग किया गया, आपने पैसा नहीं दिया, दूसरे पक्ष आपका पैसा दिया, उसके पक्ष में वो मैंने गोल मटोल रिपोर्ट बना दी? जी, यही बात है। कितने बार रिपोर्ट बनाने से पहले अमीन साहब से बोले कि मेरा रिपोर्ट बना दीजिए, मेरा रिपोर्ट बना दीजिए सर, जो सही रिपोर्ट है। मेरा 10 धूर की कमी रकबा भी बता रहे हैं, लेकिन किस दिशा में बता रहे हैं ये भी नहीं बता रहे हैं। कहाँ से हैं? हम नरकटियागंज वार्ड नंबर 5 नगर परिषद से हैं। मैंने ये आपका आरोप है कि अमीन द्वारा गलत पैसा का मांग किया गया और पैसा आप नहीं दिए जी, तो आपका रिपोर्ट गलत बना के दिया गया जी जी। आप उससे संतुष्ट नहीं है। इनके खिलाफ हम सीओ साहब को आवेदन दिए, एसडीओ साहब को आवेदन दिए, फिर एलआरडीसी साहब को आवेदन दिए और हमारे जिला पदाधिकारी जो बेतिया में डीएम साहब है उनको भी एक आवेदन हम भेजे रजिस्ट्री द्वारा, लेकिन अभी तक कोई जवाब हमको नहीं मिला कि हमारा फिर पैमाइश दोबारा कराया जाए, हमको इंसाफ मिले। हमारे साथ सर ये व्यवहार हो रहा है तो दूसरे के साथ कैसा होता होगा? ये जब सरकार इनको पैसा देती है और सही नापी करने के लिए बोलती है तो इनको सही नापी न करना चाहिए। अब ये स्थल पर जाके हमसे पूछ रहे हैं कि कमी रकबा आवेदक के द्वारा बताया जा रहा है। तो सर ये दोनों आदमी जो गए थे नगर परिषद और ये दोनों आदमी मिल के नापी करते हैं, तो सर स्पॉट पे ये गुल्ली डंडा खेलने के लिए गए थे, ये क्या करने के लिए गए थे? ठीक है, और कुछ कहना है? जी, हमको इंसाफ मिले। हम ऊंचे अधिकारी के पास हम अपना आवेदन भेज चुके हैं और वहाँ से क्या निर्णय आता है कि हमारा दोबारा फिर पैमाइश कराया जाए, चाहे जैसे भी हो, जो हमारा कमी रकबा है किधर है वो हमको मिले जी। ये बहुत ही परेशान है, ठीक है, और मैं आप तमाम श्रोताओं से निवेदन विनती अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हों उन लोगों से मेरा निवेदन विनती अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप लोग उस लायक बनाएं कि आम जन
के समस्या को मैं उठा सकूं और उनके हक अधिकार के लड़ाई लड़ सकूं और उनको अधिकार दिला सकूं। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं और साथ में ये भी निवेदन विनती अनुरोध करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।